सभी को नमस्कार। दोस्तों, यूपीएससी मेंस 2023 जीएस 2 पेपर हमारे पास आ चुका है और इसका हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं, थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं और हमेशा की तरह इसका ट्रेंड कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यूपी से जुड़ा बहुत ही शानदार कंटेंट आपको मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहता हूँ। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है, टिप्पणी कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपने यदि 5 साल के पेपर देखे होंगे तो जो जैसे हमारा सिलेबस है, विशेषकर ऐसे क्वेश्चन कहाँ से कवर होते हैं? एक तो आपको स्टैटिक पार्ट लक्ष्मीकांत से आप कवर करते हो, ठीक है। जैसे संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी कि ठीक है, एक पूर्व शर्त है, तो ये हमारे संविधान में भी ऐसी बातें की गई है। तो इसको लेकर एक साथ में आपने देखा होगा करंट अफेयर में, न्यूज़पेपर में क्या आते हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आते हैं, उनको आपको साथ पे लिखना होता है। जीएस 2 पेपर की बात करें तो ये काफ़ी डायनेमिक है और इसमें स्कोर करना भी थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन यदि आप स्टैटिक पार्ट प्लस करंट अफेयर अपना कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा आपका कवर हो सकता है। तो ये सिलेबस साफ साफ मेंशन है, हमारा जो जुडिशियल जो सिस्टम है, हमारा न्यायिक जो व्यवस्था है, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत से आराम से इसको कवर किया जा सकता है और साथ में करंट के एग्जाम्पल आपको चाहिए होंगे। सेकंड क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता। ये जैसे आपने देखा होगा नालसा वाला राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके प्री में कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ये भी आपकी लक्ष्मीकांत बुक से कवर हो सकता है आराम से। तो निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन कौन है, उसमें काफ़ी प्रोविजन दिए हुए हैं, ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण की भूमिका का आकलन कीजिए। ये स्टैटिक पार्ट से है आपका, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हम मुख्य रूप से देखें तो स्टैटिक पार्ट से आराम से इनको कवर किया जा सकता है। और टू दी पॉइंट, जैसे आप विशेष तौर पर अपनी मेंस की तैयारी में आप एक काम करना कि 5 साल के जो पेपर पुराने उनको जरूर देखते रहना, ताकि आपको एनालिसिस पता रहे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन कहाँ से हैं? जो हमारा सिलेबस ऊपर वाला जीएस 2 में आपको पता होगा ना, जीएस 2 का सिलेबस क्या है। जीएस 2 के अंदर मोटे तौर पर इसको बांटे तो 3 पार्ट हम बांट सकते हैं, ठीक है। 3 मुख्य रूप से पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है? जो हमारा पॉलिटी राज व्यवस्था है। सेकंड पार्ट कौन सा है? जो आपका सोशल जस्टिस और गवर्नेंस है। थर्ड पार्ट कौन सा? आईआर है। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन किसके आते हैं? पहले वाले पार्ट के आते हैं। जो राज व्यवस्था वाला पार्ट है उसके सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपने देखा होगा। तो भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकाय को कार्यात्मक और वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा विशेषकर जैसे जो हमारी स्थानीय निकाय है उनको लेकर कई मुद्दे आते हैं, विशेषकर वित्तीय प्रावधानों को लेकर, है ना, कि इनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो सही से डेवलपमेंट कर पाएँ। कई बार ऐसे मुद्दे करंट अफेयर में रहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा, जो स्थानीय निकाय है, इसका लक्ष्मीकांत में भी चैप्टर आपने देखा होगा, उसके अंदर भी ऐसी समस्याएं बताई गई है। तो इसको भी आप स्टैटिक प्लस करंट देखना। तो विशेषकर मैं एक सजेशन आपको देना चाहूँगा कि आपका पेपर 2 और 3 है ना, वो ज़्यादा डिपेंड करेगा आपकी स्टैटिक प्लस करंट पर। करंट अफेयर पर नज़र आपको ज़्यादा रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसदीय प्रभुसत्ता के प्रति ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोण की तुलना करना। ये तो जैसे हमारे जो एक टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, विभिन्न देशों के संविधानों की तुलना, ठीक है, एक टॉपिक है विशेषकर, है ना, उसमें भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, उनके संविधानों की तुलना का क्वेश्चन है। तो उस टॉपिक से एक क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। तो जो हमारी संसदीय प्रणाली है, आप ब्रिटेन और भारत में क्या क्या दृष्टिकोण में समानता है, क्या क्या अंतर है, उनको लेकर आपको बात करनी है। तो ये भी क्या है, एक स्टैटिक पार्ट से ही क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलिटी वाले राज व्यवस्था वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। सर्वाधिक, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ज़्यादा मार्क्स कहाँ से कवर होते हैं? पॉलिटी वाले सेक्शन से कवर होते हैं। इसके बाद में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था और निष्पक्षता बनाए रखने में सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका है, ठीक है। आप विधानसभा, विधानमंडल आपने देखा होगा, ठीक है, उनके जो पीठासीन अधिकारी है उनकी क्या भूमिका है। तो ये भी पॉलिटी और राजव्यवस्था से क्वेश्चन है, ठीक है। 50 मार्क्स के छोटे वाले क्वेश्चन आपने देखा कहाँ से आ रहे हैं? पॉलिटी और राजव्यवस्था से। यानी जो लक्ष्मीकांत बुक आप पढ़ते हो वो बेसिक है, बाकी डेली करंट अफेयर्स का आता रहता है। विशेषकर जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पढ़ते हो तो आपकी क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से कवर हो सकते हैं, क्योंकि इनको लेकर हमेशा मुद्दे बनते हैं, चर्चा होती है, क्योंकि द हिंदू में मैं आपको पढ़ाता आया हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। तो हालांकि ये पेपर, इसका मैं बताना चाहूँगा कि इसका नेचर कैसा होता है, डायनेमिक होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे कहाँ पे हम सोशल जस्टिस और जो गवर्नेंस के या विकास के मुद्दे हैं उनमें जैसे कौन सा क्वेश्चन है? मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। विकास प्रक्रिया सिलेबस में साफ लिखा हुआ आपको, डेवलपमेंट प्रोसेस जो है, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस हमारे सिलेबस में लिखा है, तो उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे उपाय आपको सुझाने की इसको हम कैसे सुधार करें। मानव संसाधन विकास, जैसे कीवर्ड है उनको हाईलाइट करके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो कि मानव संसाधन विकास से क्या मतलब है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज़ों की आप बातें कर सकते हो। इसी तरह से जैसे आगे क्या है कि भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के
प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका है, कंपटीशन जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये भी मतलब एक तरह से करंट अफेयर में ज़्यादा चर्चा में रहता है, अक्सर ये चीज़ें चर्चा में रहती है। तो हाल ही के निर्णय को संदर्भ इसमें देना है। क्वेश्चन में भी पूछ लिया कि करंट अफेयर के साथ जोड़ के इसको आपको लिखना है। इसके अलावा ई गवर्नेंस को लेकर अभिशासन के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन, जैसे गवर्नेंस मैंने आपको पढ़ाया, आपको पता होगा, और उसमें बहुत सारे ई शासन को लेकर कितने डायग्राम मैंने बताए थे आपको, ठीक है। तो अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है। कौन सी इसमें मतलब और विशेषताओं को हम अभिवृद्धि में बाधा बनती है, मतलब इसकी थोड़ी सी समस्याएं बतानी है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो ना कि हमारा जो सिलेबस है, आपके पास टू दी पॉइंट नोट्स होने चाहिए। कौन से नोट्स होने चाहिए? स्टैटिक प्लस करंट, ठीक है। और मैंने इनको गवर्नेंस आपका जीएस2 में पढ़ा दिया है, आईआर में आपको द हिंदू के माध्यम से पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। जो हमारे जितने भी नोट्स हैं ना, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि जो हमारे नोट्स हैं उनको मिले, टू दी पॉइंट नोट्स मिले, क्योंकि आप जानते हो मुझे 3 बार आइस का इंटरव्यू देने का मौका मिला है, तो मैंने अच्छे नोट्स बनाए हैं इसमें। तो आप हमारी वेबसाइट विजिट जरूर करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करना, ठीक है। वहाँ पे आपको पीडीएफ जो नोट्स है 20-30 रुपये में मिलेंगे। और यदि आपको किताबें चाहिए और प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो वहाँ पे एक और वेबसाइट है, प्रिंटेड नोट्स हमारी जितनी भी किताबें आपको मिलेगी। जैसे अपनी एथिक्स की और प्रीलिम्स के 100 पेपर अभी बहुत ही अच्छी चल रही है, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कौन सा, ये आईआर का है। तो थोड़ा सा ट्रेंड क्या देखें। ट्रेंड में आपने एक चीज़ नोटिस किया ना कि 50 मार्क्स कहाँ से आए, जो छोटे मतलब पॉलिटी और राजव्यवस्था है, ठीक है, 50 मार्क्स वहाँ पे। इसके अलावा जैसे 30 मार्क्स यहाँ पे कौन से, 30 मार्क्स आपके हो गए सोशल जस्टिस और गवर्नेंस के हो गए 30 मार्क्स। तो जब भी आप पढ़ो ना, तो वरीयता किसको दोगे? सर्वप्रथम किस ज़्यादा महत्व दोगे? पॉलिटी को दोगे, राजव्यवस्था को दोगे। विशेषकर जैसे आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, तो उनके जो आर्टिकल है उनको आपको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ठीक है। तो 30 मार्क्स के किसके हो गए? आपका गवर्नेंस और सोशल जस्टिस हो गया। इसके अलावा जैसे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आईआर के, ठीक है, आईआर के मिलेंगे। तो आईआर के यहाँ पे 20 मार्क्स के छोटे वाले क्वेश्चन हो गए। तो इसमें क्या है? संघर्ष का विषाणु एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइए। अब देखो, ये एससीओ का, जैसे इस साल हमने देखा कि ईरान को इसमें शामिल किया गया था। जैसे यदि हम हमारे जुलाई मंथ की जो पीडीएफ देखे, तो उसमें ईरान को जब शामिल किया गया था, तो मैंने ये आपको डिस्कस किया था कि आईआर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एससीओ को लेकर क्या क्या समस्या आ रही है। और आप जानते हो कि एससीओ क्या है? जैसे हमारी जो एशिया है, विशेषकर या अपने जो रीजनल देश हैं, उनका एक संगठन है। तो इसमें बहुत सारे मतलब आपस में संघर्ष भी होते हैं। जैसे इसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी है, चीन भी है। तो इनके आपसी जो मनमुटाव है, उनको लेकर भी समस्या आती रहती है। तो ये आर्टिकल मैंने आपको कवर कराया था, और जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो आपको मैंने क्या बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इसमें पहले भी 2000 मतलब 21 में क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा ही क्वेश्चन एससीओ को लेकर रिपीट हुआ है। तो आपको पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए? जैसे ये अपने द हिंदू के नोट्स है, जो आपको मैं हमेशा पढ़ाता आया हूँ, और इसमें एक और लगातार मैंने आर्टिकल एससीओ में दोबारा कवर किया था बाद में, जब क्वेश्चन आया था इसको लेकर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं ज़्यादातर? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो अच्छा आर्टिकल है, वहाँ पे आते रहते हैं। तो द हिंदू की जो पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करना, 20-30 रुपये की पीडीएफ है, हर मंथली पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। तो ये आईआर का हो गया। इसके अलावा जैसे भारतीय प्रवासियों ने, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, प्रवासियों को लेकर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है। तो भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है, भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। अब जैसे अभी तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आप देख सकते हो, ठीक है। हमारे भारतीय प्रवासी समूह से ऐसे बहुत सारे राजनीतिक आर्थिक लाभ है। जब भारतीय प्रवासी वहाँ पे जैसे पश्चिम के देशों में उच्च पदों पे होंगे, या आर्थिक रूप से पावर उनके पास होगी, तो आप समझ सकते हो भारत का कितना महत्व वहाँ पे बढ़ सकता है। तो उस दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे छोटे जो है आईआर के 20 मार्क्स के हो गए। अब बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे क्या आईआर के अंदर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे, ठीक है कोचिंग करेंगे आईआर में। क्वेश्चन कहाँ से आता है? न्यूज़पेपर से आता है। करंट अफेयर से आप जुड़े हो, तो आईआर का एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं है। मैंने आपको दिखाई भी है, द हिंदू में कितनी बार बताया है, ठीक है। इसके अलावा बड़े वाले क्वेश्चन में आते हैं अब। तो छोटे वाले क्वेश्चन में आप समझ गए ना, 50 मार्क्स पॉलिटी राजव्यवस्था है, 30 मार्क्स जो बीच वाला टॉपिक है गवर्नेंस सोशल जस्टिस है, और 20 मार्क्स है आईआर। छोटे वाले क्वेश्चन में ये आपका अलग अलग इसमें अंतर हो गया। बड़े वाले क्वेश्चन में आते हैं कि भारत का संविधान क्या है? अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। ये प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के संदर्भ में। अब देखो, इसमें क्या है? स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, जो भी करंट अफेयर में नई नई चीज़ें हैं वो आपको बतानी है। तो पॉलिटी और आपने पढ़ा होगा, मूल अधिकार सब आपने पढ़ रखे हैं, तो उनको जोड़ के सब चीज़ों को लिख सकते हो। लिखना थोड़ा सा टफ है, बिना आंसर राइटिंग के नहीं होगा, थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा, आपकी चीज़ें टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। अब लैंगिक न्याय, जस्टिस, जेंडर जस्टिस के क्वेश्चन पहले भी कितनी बार आए हैं ना।
तो जेंडर जस्टिस को लेकर क्या क्या प्रोविज़न होते हैं, क्या क्या सरकार के निर्णय होते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे इसमें बताने हैं। बहुत सरकार की पॉलिसी मेकिंग में देखना बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनेगी जो कहीं ना कहीं जेंडर जस्टिस को बढ़ावा देगी। तो ये क्या है, करंट अफेयर को जोड़कर ज़्यादा क्वेश्चन बनाया गया है। इसके अलावा जैसे संघीय सरकार द्वारा 1990 के दशक में अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधि को राजनीतिक कारकों का विवरण कीजिए। अब आर्टिकल 356 किससे संबंधित है? आपने देखा होगा, राष्ट्रपति जो शासन लगता है, ठीक है, राज्यों में, तो उसको लेकर है। तो उसको लेकर क्या क्या उस समय क्या घटनाक्रम हुआ था, विशेषकर ये टॉपिक भी आपका स्टैटिक जो पार्ट है उससे कवर हो सकता है, ठीक है, लक्ष्मीकांत से कवर हो सकता है। इसके अलावा जैसे भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूह के योगदान पर विचार कीजिए। ये हमारे सिलेबस में आपने देखा होगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन सबको लेकर जो बीच वाला टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आया है। इसके अलावा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व बताइए। ये किस हद तक संघवाद के समावेशी भावनाओं को दर्शाता है? ये किसको लेकर है? आपने देखा होगा जीएसटी का जो प्रोविजन आया था, आर्टिकल कुछ 246 एक कुछ आया था ना, थोड़ा बताना कमेंट करके आपको बताओ तो ये उसको लेकर है, जीएसटी को लेकर है। तो इसके अंदर भी क्या है, करंट प्लस स्टैटिक पार्ट दोनों कवर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा संसदीय समितियां, समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहाँ तक इसमें मदद की है? बहुत सारी संसदीय समितियां हैं, ये आप चैप्टर कहाँ पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत में पढ़ना। तो ये स्टैटिक पार्ट से कवर किया गया है। तो ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? पॉलिटी और राजव्यवस्था से आ रहे हैं। इसमें आप कह सकते हो कि मतलब ज़्यादा वेटेज इसका है। इसके अलावा जैसे बड़े वाले क्वेश्चनों में और देखें, विशेषकर सोशल जस्टिस के क्वेश्चन है। वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती है। क्या आप सहमत हैं? इसके आपको पक्ष और विपक्ष देख के बताने हैं, ठीक है। ये अपना सोशल जस्टिस वाले मुद्दों से हैं। इसके अलावा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता की अर्जित की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य का संयोजन आपको बताना है, ठीक है, ये भी उससे जुड़ा हुआ है। तो इसके अलावा जैसे आईआर है, दो बड़े क्वेश्चन आईआर के और हैं। एक तो नाटो का है, नाटो का विस्तार और सुदृढ़ीकरण कितना चर्चा में रहता है, नाटो को लेकर विशेषकर काफ़ी मुद्दे चर्चा में रहते हैं। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उसमें बहुत सारे मतलब बहुत सारे ये नाटो को लेकर चीज़ें चर्चा में थी। तो ये नाटो का क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा इसमें देखो भारत के लिए भी इसमें बात पूछी गई है कि नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और एक मजबूत अमेरिका यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए एक अच्छा काम करती है। इस कथन में आपको मतलब वही उदाहरण देख के बताने हैं बहुत सारे। इसके अलावा जो सागर है ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है, हम जानते हैं इसका कितना महत्व होता है हमारे लिए भी। जियोपॉलिटिक्स, इसमें जो आईआर के दृष्टिकोण से लिखना है, जियोपॉलिटिक्स भू राजनीतिक मुद्दों के दृष्टिकोण से लिखना है, ठीक है। उपयुक्त कथनों के आलोक में पर्यावरण रक्षण और समुद्री संरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने में आईएमओ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की भूमिका। हालांकि क्वेश्चन का नेचर अलग टाइप का है, ठीक है, क्वेश्चन का अलग टाइप का है। तो ये है एक तरह से आपने देखा होगा ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया सिलेबस में, नोटिस करना आप कि वहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में लिखा है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ, WTO, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, IMF को लेकर ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आईआर का कितना हो गया, 20 मार्क्स वहाँ पे था, 30 यहाँ पे हो गया। तो 50 मार्क्स का आप कह सकते हो 4 क्वेश्चन आ गए आईआर के, ठीक है। और बीच वाले जैसे आप हम बात करें सोशल जस्टिस और गवर्नेंस की बात करें तो वहाँ पे आप देखोगे 30 क्वेश्चन का वहाँ पे था और यहाँ पे लगभग आप 2 क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। 50 मार्क्स का आप ये मान सकते हो, ठीक है। और 150 मार्क्स का लगभग क्या है आपका जो पॉलिटी वाला पार्ट है, बड़ा पार्ट है, लगभग आप कह सकते हो इसको, ठीक है। एक इसमें थोड़ा सा ये भी नागरिक समाज समूह वाला भी बीच वाले टॉपिक में आ सकता है। तो कुल मिला के 120-30 या 130-40 मार्क्स का क्या है, पॉलिटी है। तो इसमें आप ट्रेंड समझ गए होंगे, ज़्यादा फोकस किस पे करना है, पेपर 2 में पॉलिटी वाले सेक्शन पे करना है। तो ये आज का पेपर था। पेपर का नेचर लगभग हमेशा की तरह वही है, इसमें ईजी कुछ नहीं कह सकते, टफ ही कहेंगे इसको, ठीक है। लेकिन यदि 5 साल के सोल पेपर आपके पास हो, ट्रेंड आपके पास पता हो, कीवर्ड आपके पास हो, नोट्स हो, तो आपका ये पेपर हैंडल हो सकता है आराम से, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट जरूर विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मिलते हैं एक और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।